नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्किट ड्रीम यूट्यूब चैनल में। एक महीने से मेरे पास ये 4 कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं हर वक्त इन कमेंट्स को इग्नोर कर रहा था। किसी का भी रिप्लाई मैंने नहीं दिया है, ना इंस्टाग्राम पर, ना वीडियोस के कमेंट्स के नीचे, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब ना मेरे पास है ना किसी के पास। हम अभी प्रयास कर रहे हैं, राइट। हम जब कम से कम एक महीने से ये प्रयास कर रहे हैं कि सीट इंक्रीज़ हो जाए, जब जितने मेडिकल फिट है कैंडिडेट उन सब का सिलेक्शन हो जाए। इन सब के लिए हम बहुत सारे कुछ प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से सरकार तक लेटर पहुंचा रहे हैं और बहुत सारे लेटर्स भी लिखे हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, राइट। ये सब जानकारी आप सबको पता है, लेकिन मेरे पास फिर भी बहुत सारे भाई ये डाउट है कि 25,000 सीट बढ़ेगी कि नहीं और सबका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए, अभी एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब आपको देता हूँ, वो भी एकदम सटीक, ताकि आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाए, ठीक है। तो पहला सवाल था कि 25,000 सीट बढ़ाने की जो हम मांग कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास 60,210 वैकेंसी है, लेकिन मेडिकल फिट कैंडिडेट कितने हैं? 85,000। तो सबकी मांग यही है कि जितने भी मेडिकल फिट है सबको ज्वाइनिंग दी जाए वगैरह वगैरह, ये सारी मांगे हैं हम सबकी, राइट। तो जितने भी हमारे भाई है, सब्सक्राइबर है, उनका कहना यही कि सर सच में ऐसा हो सकता है क्या? 25,000 जो सीट हम मांग रहे हैं कि 25,000 सीट इंक्रीज़ की जाए, ताकि 85,000 कैंडिडेट जितने भी मेडिकल फिट है उन सबकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो ये ऐसा हो सकता है क्या? तो ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ आपको। तो देखिए, 85,000 सीट वैकेंसी जो हम मांग कर रहे हैं, राइट। तो सबका कहना यह है कि 1,00,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, राइट। और ये बात बिल्कुल सही भी है। ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही बताया कि 1,00,000 सीट जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह सब पैरामिलिट्री फोर्सेस करके 1,00,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। उनमें से 25,000 सीट निकाल के 2018 वाली भर्ती में डाल दी जाए, ताकि जितने भी मेडिकल फिट है सबको ज्वाइनिंग मिले। ये सबका कहना है। तो इसके रिगार्डिंग हमने जितने भी सरकार को लेटर लिखे हैं, रणबीर सिंह जी ने जो लेटर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बात अभी बहुत ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है कि सीट इंक्रीज़ होगी कि नहीं। तो देखिए, सीट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, कुछ ना कुछ निर्णय होगा, बैठक होगी, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे जितने भी मेडिकल फिट है कैंडिडेट उन सबका ज्वाइनिंग होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, ठीक है। मेरे चैनल के माध्यम से कोई भी गलत अफवाह, गलत न्यूज़ मैं नहीं फैलाऊंगा। मेरे पास जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे पास ऐसी अभी कोई भी जानकारी नहीं है कि सीट इंक्रीज़ होने वाली है, हो गई है, ऐसी कोई भी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सीट इंक्रीज़ 100% हो जाएगी। ऐसा देखिए, अभी तक सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। हाँ, फ्यूचर में ले सकते हैं। जब वो निर्णय ले लेंगे, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल आ जाएगा, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि एसएससी जीडी 2018 वाली भर्ती में वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है, तब मैं आपको 100% वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तब आप चैनल पे देख लेना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन अभी तक हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, उस पर अभी तक कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया कि 25,000 सीट बढ़ेंगी कि नहीं। तो सीट बढ़ सकती है अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट कमेंट आया था कि सर हम 85,000 मेडिकल फिट है, ऑलरेडी जिनका मेडिकल हो चुका है उसमें 85,000 मेडिकल फिट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो 45,000 कैंडिडेट हैं जिनका आरई चल रहा है, जो कि 10 नवंबर को ख़त्म होने वाला है, तो आरई में भी बहुत सारे कैंडिडेट पास हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी तो 20, 25, 30,000 कैंडिडेट होंगे आरई में वाले, वो भी फिट हो जाएंगे। फिर उनका क्या, फिर उनका कैसे होगा? तो हम 25,000 सीट वैकेंसी इंक्रीज़ कर लेंगे, सरकार ने मान लेगी कि, हम मान लो कि सरकार ने 25,000 सीट इंक्रीज़ कर दी, तो 85,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा जो ऑलरेडी मेडिकल फिट हो चुके हैं, राइट। तो फिर ये जो आर्मी वाले हैं, ठीक है, री मेडिकल कैंडिडेट है, फिर इनका क्या? तो कम से कम ये क्वेश्चन मेरे पास एक महीने से आ रहा है। तो देखो भाई, अभी तक ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका आंसर मेरे पास क्या किसी के पास नहीं है। अगर हम 85,000 कैंडिडेट को सिलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, अगर इस जो गवर्नमेंट है वो 25,000 सीट वैकेंसी इंक्रीज़ भी कर देता है, तो सिर्फ 85,000 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। फिर आर्मी वाले जो 20, 30, 25,000 जो कैंडिडेट है, राइट, तो उनका सिलेक्शन का क्या होगा? फिर से तो मतलब ये जो 20 से 25,000 कैंडिडेट है जो आर्मी फिट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये फिर भी 20 से 25,000 जो कैंडिडेट है आर्मी फिट होकर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा कहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जो भी मैं एकदम रियलिटी है वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ,
ठीक है। और मेरे पास ये जानकारी भी नहीं कि 25,000 सीट वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो सीट इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन वो कितनी होंगी, 5,000, 10,000, 20, 25,000 कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे डिपार्टमेंट से, मेरे फ्रेंड्स वगैरह से कोई जानकारी मिलती तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो जो आर्मी में फिट हो रहे हैं, फिर भी 85,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी आर्मी वाले कैंडिडेट जो है 20, 25, 30,000, फिर उनका क्या? तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, उनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। ये एक रियलिटी है, ठीक है। आप मेरी बात मानो ना मानो, एक रियलिटी है। फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ेगी, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये रियलिटी हर भर्ती में, मेरिट इसी को ही कहते हैं, ठीक है। फाइनल में भी सब भर्ती प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट जो फाइनल मेरिट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो हर भर्ती की कंडीशन यही है, ठीक है। अगर हर भर्ती में जितने भी मेडिकल फिट होंगे, जितने भी रिटर्न पास होंगे, उन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। यही रियलिटी है और यही सच्चाई है। लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी हम 3 साल से राह देख रहे हैं, बहुत सारी एज ख़त्म हो गई है, हम सरकार के सामने जो भी हमारी मांगे रख रहे हैं, अगर उन मांगों को सरकार मानती है, उन पर कुछ अमल करती है, सपोर्ट करती है, तो कम से कम मेरे अंदाजे से 10 से 20,000, 10,000 वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन 25,000, 30,000 वैकेंसी इंक्रीज़ करना मतलब थोड़ा कठिन है, ठीक है, मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कमेंट आया था कि सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है कि नहीं। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सभी का सिलेक्शन होगा कि नहीं। हम सिर्फ अभी मांग कर रहे हैं सरकार से कि सर सीट इंक्रीज़ कर दो, सीट इंक्रीज़ कर दो, सब मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, क्योंकि आपके पास 1 लाख वैकेंसी पड़ी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए एसएससी जीडी की मार्च में, ये 2021 में जो वैकेंसी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग 85,000 कैंडिडेट्स की बात की गई है कि 85,000 वैकेंसी आने वाली है। तो 85,000 वैकेंसी भी अगर आ जाती है तो 1 लाख में से 85,000 वैकेंसी अगर मार्च 2021 वाली भर्ती में चली जाती है, तो एसएससी के पास वैकेंसी खाली पड़ती कितनी है, 15,000, राइट। तो 15,000 वैकेंसी 20 एक सरकार के पास पड़ी है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर 85,000 मार्च 2021 में चली जाएंगे तो सरकार के पास तो सिर्फ 15,000 वैकेंसी खाली पड़ी। तो वो 15,000 भी अगर एसएससी जीडी को दे दिए तो एसएससी जीडी 2018 वाली भर्ती में दे देते, तब भी जो 85,000 कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कंप्लीट 85,000 का, क्योंकि 15,000 ही वैकेंसी है, फिर भी 10,000 वैकेंसी कम पड़ेगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। और मैं एकदम रियलिटी बताता हूँ आपको कि सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होना थोड़ा असंभव है, ठीक है ना। सीट इंक्रीज़ हो जाएंगी, कुछ ना कुछ दिल्ली जाएंगे तो कुछ ना कुछ सरकार निर्णय लेगी, लेकिन सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग मतलब थोड़ा कठिन है, ठीक है ना। रियलिटी जो थी मैंने आपको बता दी। सीट इंक्रीज़ होगी कि नहीं, देखिए सीट इंक्रीज़ हो सकती है, कुछ ना कुछ सीट इंक्रीज़ हो सकती है, 5-10 हज़ार जो सीटें इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन 20,000, 30,000, 25,000 से सीट इंक्रीज़ होगी ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। मेरे पास जितना जवाब होता है मैं उतना ही बताता हूँ। और एडिशनल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो में ऑलरेडी ले लिया है, फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आता है। जो एडिशनल कैंडिडेट है वही ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एडिशनल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखिए मेरे पास बहुत सारे एडिशनल कैंडिडेट है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज किया है, और वो मुझे हर कैंडिडेट यही बताता है कि सर मेरा पॉइंट्स में नंबर ज़्यादा है। तो एडिशनल कैंडिडेट का ऐसा है, ठीक है ना, बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ने वाली है। अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हो, एडिशनल कैंडिडेट हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके नंबर कम है फिर भी। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से, ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो, आप नक्सल से हो, बॉर्डर से हो या जनरल से हो, अगर आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कट ऑफ 70 प्लस गई है, 80 है, कभी कभी 85 है, ठीक है ना, किसी किसी स्टेट में। यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ, और राजस्थान, दिल्ली वगैरह, तो इन स्टेट में जो थोड़ी कट ऑफ इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स में नंबर ज़्यादा है तो आप मतलब आप ही समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ऐसा बोलने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा कठिन है, ठीक है। तो सीट इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी, तो सीट इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तभी, ठीक है ना। आप सब लोग अगर एकजुट होकर दिल्ली आओगे तभी कुछ ना कुछ सीट इंक्रीज़ हो सकती है। अब उसके रिगार्डिंग सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी तो मैं आपको 100% बताऊँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो 85,000 सीट बढ़ेगी कि नहीं, इसके रिगार्डिंग जो पहला क्वेश्चन था मैंने आपको जवाब दे दिया है कि सभी मतलब पूरे 85,000 वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है। तो सीट इंक्रीज़ हो सकती है अगर आप सपोर्ट करोगे
तो आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा था, ठीक है, ना करूँगा। जो रियलिटी वही बताई, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी ये सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहा था और ना ही रिप्लाई कर रहा था, क्योंकि इनके जवाब मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो 10 नवंबर के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम 12 नवंबर को दिल्ली में जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सरकार निर्णय लेगी, ठीक है। वो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।